আমরা তো লাগাইলে साइड दे दीजिए, साइड आप लोग देखिए। विधानसभा निर्वाचन 2023 के पोस्टल बैलॉट से जो हमारे पोलिंग के जो कर्मचारी है, सुरक्षा कर्मचारी है, जो पोलिंग के लिए जो गाड़ियाँ चलेगी 16 तारीख को, उसके जो ड्राइवर्स हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो इसेंशियल सर्विसेज कुछ बताया है, मेडिकल या टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, इसके जो इसेंशियल सर्विसेज के जो स्टाफ है उनको सबको पोस्टल बैलॉट दिया जाता है। पूरे राज्य में जो कल तक हमें फॉर्म 12 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, उसकी संख्या करीब 40,000 है। तो इनका जो वोटिंग हमने आज से 8 तारीख से शुरू किया है, ये 5 दिन के लिए चलेगा, 8 से 12 तारीख। और जैसे अगरतला में जो सदर सब डिवीज़न है, यहाँ पे शिशु विहार स्कूल में हमने 13 रूम्स यहाँ पे इसके लिए सुविधा बनाई है। आज जैसे पहला दिन है, आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे पोलिंग और सुरक्षा कर्मचारी यहाँ आज मौजूद है। ऐसे ही हमने त्रिपुरा के 23 जगहों में 23 लोकेशन में ऐसे सेंटर ओपन किए हैं और सभी व्यक्ति जो निर्वाचन के कार्य में जुड़े हुए हैं, वो सभी ये 5 दिनों में वोट कर पाए, उसका हमने पूरा इंतज़ाम किया है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी निर्वाचन में नियुक्त कर्मचारियों को मैं अपील करना चाहूँगा, अगर आपने अभी भी फॉर्म 12 नहीं दिया है तो आप फॉर्म 12 भर के आप एसडीएम के पास दीजिए। हम इसी 5 दिनों में आपका पोस्टल बैलॉट के माध्यम से वोटिंग करने का इंतजाम करेंगे। इसके पहले चुनाव में हमने देखा है कि 12 तारीख के बाद जब पोस्टल बैलॉट का पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाता है, फिर हमारे कुछ कर्मचारी आते हैं और बोलते हैं कि हम फॉर्म 12 भर नहीं पाए या हम वोट नहीं दे पाए। हम नहीं चाहते कि कोई भी कर्मचारी जो चुनाव की ड्यूटी में है वो पोस्टल बैलॉट से वंचित रहे। तो 12 तारीख तक हम ये प्रोसेस चालू रखेंगे। अगर एक भी हमारा कर्मचारी 12 तारीख को आया 4 बजे तक, फिर भी हम उनका वोट ले लेंगे। फिर 13 तारीख के बाद हमें बाकी जो मुख्य जो चुनाव पोलिंग स्टेशन में होना है, हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उनको ही तैयारी करनी पड़ती है जो कर्मचारी बैलॉट वोटिंग कर रहे हैं। तो 12 तारीख के बाद ये वोटिंग करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं सभी को विनती करता हूँ।